मेरी बहुत सारी महिला सब्सक्राइबर्स काफ़ी समय से ये बात कह रही थी कि उनके पति बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और उस शराब के नशे में चूर होकर के वो पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे पति के साथ रहना अब दुभर हो चुका है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ऐसे ही एक केस पर चर्चा करने वाली हूँ, जिसमें ये केस पहुँचता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सामने। और इस केस में आखिरकार क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं वीडियो में। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हम चलते हैं सीधा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले की तरफ, जिसमें एक पत्नी ने अपील लगाई थी, जो कि राजगढ़ फैमिली कोर्ट के द्वारा उनके अगेंस्ट डिक्री पास कर दी गई थी। और इस केस में जो मुख्य बात थी वो यही थी कि इनका पति बहुत ज़्यादा शराब पीता था और शराब पी करके वो जितने भी पारिवारिक दायित्व हैं उनका निर्वहन करने से अपने आप को रोक देता था, यानी कि पीछे कर देता था। उसको करने की बजाय वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ शराब पीने में झोंके रखता था। देखते हैं कि क्या होता है। आइए समझते हैं कि केस में आखिरकार हुआ क्या। एक डिक्री पास की गई राजगढ़ फैमिली कोर्ट के द्वारा 30/10/2021 को, जिसमें कि इस पत्नी ने, जो कि यहाँ पर अपीलेंट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, उन्होंने एक डिवोर्स फाइल किया था क्रुएलिटी के ग्राउंड पर और जिसको डिसमिस कर दिया गया था। और इसकी अपील करते हुए ये पत्नी पहुंचती हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। इन दोनों पति और पत्नी के बीच में शादी होती है 2 फरवरी 2006 को और इस शादी के बाद इनके 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक बेटा जो कि जिस समय केस फाइल किया गया था तब 10 साल का और बेटी 13 साल की थी। और कुछ समय के बाद इस पत्नी को ये मालूम पड़ता है कि इनका पति बहुत ज़्यादा शराब पीता है। घर के जितने भी खर्चे हैं उनको करने से वो मना कर देता है और बल्कि यहाँ पर ही नहीं रुकता, बल्कि जो घरेलू सामान है उसको भी वो बेचना शुरू कर देता है। इस पत्नी का जो भाई है वो अपनी इस बहन, जो कि पत्नी है इस पति की, अपीलेंट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, वो सहायता मांगती हैं अपने भाई से और रिक्वेस्ट करती हैं कि घर खर्च के लिए उनको कुछ सहायता दी जाए। तो इनका भाई इनको हेल्प करता है फाइनेंशियली, बच्चों की फीस देने में उनको हेल्प करता है। और ये पत्नी अपने पति को जब भी काम करने के लिए कहती थी तो इनका पति काम करने की बजाय मारपीट इनके साथ करता था, गाली गलौज करता था। हर तरह का आक्रामक व्यवहार इस पत्नी के साथ किया जाता था। आखिरकार 26 मई 2016 को फिर दोबारा से ये पति ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और घर का माहौल इसने बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया और आखिरकार ये पत्नी अपने पति को छोड़ करके अपने मायके में चली जाती हैं। और इसके बाद ये पत्नी एक पुलिस कंप्लेंट दायर करती हैं और उसके बाद फिर वो तलाक का केस कोर्ट के अंदर दायर कर देती हैं। पति वहाँ पर पहुँचता है और इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है और पति ये कहता है कि वो अपने व्यवहार में सुधार लेकर के आएगा। और इस वादे को सच मानते हुए ये पत्नी इस केस को विड्रॉ कर लेती हैं, यानी कि तलाक का केस विड्रॉ हो जाता है और ये फिर दोबारा से एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद इस पति की हरकतें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और इस पत्नी को आखिरकार दूसरा तलाक का केस कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, क्योंकि अब स्थितियां इतनी खराब हो चुकी थी कि पति से जब भी इस पत्नी ने किसी भी बात के लिए पैसा मांगा तो उसको बदले में मिली मार, उसको बदले में मिली गालियाँ, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा था। वो अपने बच्चों की फ़ीस के लिए तरस रही थी, वो घर का जो सामान लेकर के आना था उसके लिए वो तरस रही थी और जितनी बार वो मांग करती थी
उतनी बार उसको मार पड़ती थी। खैर, इस तलाक का नोटिस पहुंचता है पति के पास, तो पति नहीं आता कोर्ट में, बल्कि कोर्ट के अंदर वो WS यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देता है, और जिसमें वो बहुत अजीब अजीब सी बातें करता है। वो ये कहता है कि क्रुएलिटी उनकी तरफ से नहीं हो रही, बल्कि इनकी पत्नी की तरफ से हो रही है। खैर, जब वो नहीं आया तो धीरे धीरे ये केस जो है वो एक्स पार्टी हो गया, और उसके बाद एविडेंस लीड की गई इस पत्नी के द्वारा। और क्योंकि पति ना तो खुद उपस्थित हुआ, ना उसकी तरफ से कोई वकील साहब उपस्थित हुए, तो इसका क्रॉस भी नहीं हो पाया। और आखिरकार राजगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा इस पत्नी की तरफ से दायर किया हुआ जो ये तलाक का केस था, इस केस को डिसमिस कर दिया गया। और इस डिसमिसल के बाद जब ये पत्नी परेशान हुई तो वो पहुंची हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बहुत विस्तार से इस पत्नी को सुना, इनके वकील साहब को सुना, और यहाँ से भी सम्मन भेजे गए इस पति के पास। लेकिन यहाँ पर भी पति ने कोर्ट में आना गवारा नहीं समझा, और यहाँ कोर्ट ने समर घोष वर्सेस जया घोष के जो रूलिंग है उसको बहुत विस्तार से लिखा, बताया, और उस पर रिलाई करते हुए अदालत ने ये पाया कि ज़्यादा शराब पीना, अपमानजनक व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करना, बच्चों के साथ करना, और पारिवारिक जिम्मेदारियों की अवहेलना करना मानसिक क्रूरता कहलाती है। और क्योंकि ये मानसिक क्रूरता बिल्कुल साबित होती है इस पति के द्वारा इस पत्नी की तरफ, तो इसका ये तलाक जो है वो स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बात और कही अपने 26 जुलाई 2023 के इस बहुचर्चित जजमेंट में, कि ये तलाक तो एक अलग बात हो गई, इसके अलावा ये पत्नी हैं जो आज की डेट में कुछ कमा नहीं रही हैं, और क्योंकि इनके पति का दायित्व है कि वो अपनी पत्नी और इन 2 छोटे बच्चों की शिक्षा का और बाकी सभी चीज़ों का ध्यान रखे, तो भरण पोषण ज़रूर दिया जाना चाहिए इस पति के द्वारा, क्योंकि इस पत्नी के पास आज की डेट में कोई भी आय का स्रोत नहीं है। ये कहते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 15,000 रुपया हर महीना इस पति की तरफ से पत्नी और बच्चों के नाम पर बांध दिया, और साथ में ये कह दिया कि अगर ये पति इस पैसे को भी नहीं देगा और सिर्फ शराब के नशे में पड़ा रहेगा, तो जो उसकी सैलरी है उससे डिडक्ट होकर के ये पैसा इस पत्नी को मिल जाना चाहिए। ये सारी बातें करने के बाद इस अपील को अलाउ कर दिया गया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा। जो जजमेंट और डिक्री पास की गई थी राजगढ़ फैमिली कोर्ट के द्वारा 30/10/2021 को, उसको सेट असाइड कर दिया गया, और इन दोनों के बीच में जो शादी हुई थी 2 फरवरी 2006 को, उस शादी को डिसॉल्व कर दिया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अक्सर आप लोगों ने प्रैक्टिकली ये बात देखी होगी कि बहुत बार इस तरह के पति आपके सामने, आपकी रिश्तेदारी में ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को शराब के नशे में चूर किए रहते हैं, और उस शराब के नशे में वो चूर होकर के, चाहे जानबूझ करके, चाहे उस नशे की वजह से, वो पारिवारिक दायित्वों से अपने आप को दूर हटा लेते हैं। वो घर में कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते हैं, वो घर में बहुत मारपीट करते हैं, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं पत्नी के साथ, बच्चों के साथ और बाकी परिवार के सदस्यों के साथ। और इसके साथ साथ वो इस नशे की हद तक पहुंच जाते हैं कि वो इस घर में जो सामान रखा है उसको भी बेच करके वो शराब की बोतल खरीद करके लाना चाहते हैं। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को बहुत ही सुंदर जजमेंट दिया है कि अगर इस तरह का व्यवहार कोई भी पति करता है तो ये मानसिक क्रूरता कहलाती है, और अगर ये मानसिक क्रूरता सिद्ध हो जाती है तो ऐसी पत्नी को तलाक दे दिया जाना चाहिए, इन दोनों की मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाना
चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।